राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने के बाद से ही लगातार इस सूची को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गुटों के अंदर बल्कि पूरे राजस्थान में, यहां तक कि कांग्रेस के गलियारों में। और चर्चा है 7 सांसदों को इस 41 नामों की सूची में जमीन पर उतारना। 7 केंद्र के चेहरे जिनको क्षेत्रीय राजनीति में उतारना। इनमें से वो चेहरे भी हैं जो केंद्र में दिग्गज मंत्रालय संभाल चुके हैं। इनमें से वो चेहरे भी हैं जो कि बाबा बालकनाथ तिजारा से जिनको उतारा गया है, दिया कुमारी जो कि राजघराने से आती है, किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से सांसद है, 2024 तक का उनका कार्यकाल था, उनको सवाई माधोपुर से चुनाव में उतारा गया है। अब सवाल ये नहीं कि क्या ये सूची सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूची में 7 सांसदों के नाम हैं। हम इसको फर्दर डिकोड करके आपको समझाएंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में क्या दिखाने की कोशिश की है और मनोवैज्ञानिक रूप से कहां पर उन्होंने विजय पाली। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस 41 नामों की सूची में 10 तो बागी हैं। जो 2018 में बागी चुनाव लड़े थे वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सूची में शामिल थे। एक आईएएस अफसर है, 7 नए चेहरे हैं, यानी 7 नए चेहरों को जगह दी गई है। और इसके साथ साथ 7 सांसद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 6 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। और उसके अलावा जो बाकी के नाम है, और एक वो व्यक्ति है जो कांग्रेस से आए हुए हैं, सुभाष मेहरिया, जिनको लड़ाया जा रहा है लक्ष्मणगढ़ से। और लक्ष्मणगढ़ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के चार्ज चेहरा है। और इसके अलावा जो बाकी के नाम है वो पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। तो न सिर्फ सांसदों को उतारना बल्कि जिताऊ उम्मीदवारी के लिए हर वो चीज की गई है इस लिस्ट में। और इसके साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण बात एक और समझा देते हैं कि दरअसल इस लिस्ट के आने के बाद कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, चाहे फिर वो दिल्ली में हो, चाहे फिर वो प्रदेश में हो। और अब हम बात वापस करेंगे जो 41 नाम है और उस सूची के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 तो बागी है जो 2018 में बागी थे, एक कांग्रेस से आए हुए सुभाष मेहरिया हैं, दूसरे इसमें एक आईएएस अफसर है। कई आईएएस अफसरों की ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है और आगे की सूची में भी आपको कई ब्यूरोक्रेट्स इसमें नजर आएंगे। उसके अलावा 7 सांसद हैं। अच्छा, अब बात करेंगे सांसदों की, तो उसमें जिताऊ उम्मीदवारी के लिहाज से जो बड़े चेहरों को उतारना, कहीं ना कहीं ये मैसेज कि हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में जो किया गया था उसमें तो केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा गया था, लेकिन अभी तक राजस्थान में कोई केंद्रीय मंत्री नहीं उतारे हैं। संभावनाएं हैं क्योंकि अगर बात करें जो कैलाश चौधरी हैं बायतू से, उनके इलाके की टिकट दे दी गई है, यानी कैलाश चौधरी अब इस रेस से आउट हो चुके हैं। अब केवल 2 नाम है, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो तमाम तरीके के कयास चल रहे हैं, लेकिन अभी भी सूत्र इस तरह का अंदेशा दे रहे हैं कि नहीं उतारा जाएगा केंद्रीय मंत्री को। लेकिन जैसे आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि अभी चुनाव डिफिकल्ट है, चुनाव में अभी दिग्गज चेहरों को उतारना है, तो संभवतः और बड़े चेहरे उतारे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वापस आए 41 नामों को लेकर, तो जिताऊ उम्मीदवार चाहे फिर वो कोई भी हो, तो पहली बात कि केंद्रीय चेहरों को क्षेत्रीय चेहरों के लिहाज से यहाँ पर उतारा गया है, कि केंद्रीय चेहरों को क्षेत्रीय राजनीति में उतारा गया है। दूसरी बड़ी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिताऊ उम्मीदवारी चाहे कैसे भी हो, चाहे फिर ब्यूरोक्रेट को उतारना पड़े, कांग्रेस से आए व्यक्ति को उतारना पड़े। दरअसल कई ऐसे चेहरे भी काटे गए हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी थे, जैसे विकास चौधरी का नाम है, जैसे राजपाल सिंह शेखावत का नाम है, जिनकी जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लड़ाया जा रहा है, या बात करें नरपत सिंह राजवी, जिनकी जगह दिया कुमारी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में सभी गुटों को मैनेज करने की कोशिश तो की है, लेकिन एक और बात इसमें है कि वसुंधरा गुट कहीं ना कहीं साइडलाइन होता यहाँ पर नजर आ रहा है। तो पहली बात करें इस पूरी सूची की, तो जिताऊ उम्मीदवारी सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वे के लिहाज से। दूसरी बात है चौंकाने वाले 7 नाम, कभी ऐसा नहीं होता कि 7 सांसदों को एक साथ उतार दिया जाए। तीसरी बड़ी बात है कि ये वो कैटेगरी है जिसमें अगर 41 में से माने तो 25 ऐसी सीट थी जो डी कैटेगरी, यानी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। जैसे देवजी पटेल को सांचौर में उतारा, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं थी। वो सुखराम बिश्नोई जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, उनके सामने उनको उतारा गया है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वैसे तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही सीट रही है हमेशा,
लेकिन वहां से पिछली बार कांग्रेस की जीत हुई थी, उनको इस बार उतारा गया है। जो दिया कुमारी की सीट है उसको लोग मान रहे हैं कि वो काफी इजी सीट है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन दिया कुमारी को उतारा गया है। वैसे ये माना जा रहा था कि दिया कुमारी का जो घर है वो हवा महल की तरफ आता है, हवा महल वाली सीट आसान नहीं होती, तो उनको हवा महल की तरफ से उतारना चाहिए था, लेकिन उनको एक सेफ सीट कहीं ना कहीं देनी दी है, इस तरह की बात यहां पर नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर चर्चा करें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिताऊ उम्मीदवारी पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, इसके अलावा जाति समीकरण को बैलेंस किया गया है, बड़े चेहरों को यहां पर उतारा गया है, डिफिकल्ट सीट्स पर बड़े चेहरे उतारे गए हैं। और इसके साथ साथ किरोड़ी मीणा का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किरोड़ी मीणा ने पिछले 5 सालों में जो सरकार को बैकफुट पे लेकर आए हैं उसका जिक्र, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषणों में भी कर चुके हैं। और जब सांसदों की बैठक हुई तो उसमें किरोड़ी मीणा का जिक्र किया गया था। उनको सवाई माधोपुर से उतारा गया है, जो कि बहुत आसान सीट नहीं है, वहां मुस्लिम फैक्टर है, वहां मीणा फैक्टर है, वो सीट बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। और अगर कोई निकाल सकता था तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि किरोड़ी मीणा के अलावा, क्योंकि वो मीणा बेल्ट है, गुर्जर बेल्ट है, तो आसान भी नहीं है, लेकिन पर किरोड़ी मीणा इस पर कुछ चमत्कार भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकते हैं। दरअसल ये चुनाव को अगर समझें तो ये इन रोड्स 2024 के लिए अंदर का रास्ता बनाने के लिए 2023 है। ये तो हुई 41 सीटों के डिकोड कर लेने वाली बात कि 41 सीटों में ऐसा क्या था, क्योंकि इसमें बागियों को भी उतारा, तमाम तरीके के और समीकरण देखे गए, वसुंधरा फैक्टर को भी इग्नोर करते हुए यहाँ पर नजर आया जा रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, और वो महत्वपूर्ण बात है कि इस तमाम समीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए वो है अशोक गहलोत को चुनाव हराना, सत्ता से बाहर लाना। जहां कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खुद को उभार रही है, उसमें एक अशोक गहलोत फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जुबानी जंग में अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी आमने सामने हमेशा रहे, चाहे फिर वो ईडी के मामला होता है, तमाम मामले जो पिछले 4.5 साल में आए, अशोक गहलोत ने हर मसले पर उनको घेरने की कोशिश की है। और एक बड़ी अदावत भी चलती आई थी जिसमें अशोक गहलोत ये कहते नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सरकार गिराना चाहती थी। तो अगर कहीं ना कहीं 2024 के लिए कांग्रेस को बैकफुट पे लाना है तो राजस्थान से अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर करना जरूरी होगा। और इस पूरे मसले में सबसे बड़ी लड़ाई अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर करने की भी है।